दरियाई जाहलिम खामोशी के साथ बह रहा है। जिंदगी का कारवां भी रवां दवा है, लेकिन अहलियान कश्मीर को एक खामोश वबा खुदकशी दीमक की तरह चाट रही है। माशी, सियासी अदम इस्तिकाम और नामसाइद हालात का बमर हर गुजरते दिन के साथ नफ्सियाती दबाव में इजाफा करता जा रहा है। आजकल जो यहाँ है मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है, बच्चों को मेंटल स्ट्रेस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि कोविड से भी हालात ख़राब हो गए हैं, बेरोज़गारी बढ़ गई है, बेरोज़गारी के रुझान दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, बिज़नेस नहीं है, इस वजह से ज़्यादा यंग यूथ जो है वो खुदकुशी करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पहले ही वादी कश्मीर में खुदकुशी के बढ़ते रुझान को तशवीशनाक करार दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 19 बरसों के दौरान 24,000 से ज़्यादा अफराद ने खुदकुशी की कोशिश की, जिनमें से 3,000 से ज़्यादा अफराद की मौत हो गई। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के एदाद शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सन 2020 में खुदकुशी के 287 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए। ताहम समाजी खौफ और बदनामी के डर से बेशतर वाक़यात रिकॉर्ड ही नहीं होते। साल 2020, 2021 और रवां बरस वादी कश्मीर में खुदकुशी के ऐसे वाक़यात रोनमा हुए जिन्होंने अहले वादी को झंझोड़ कर रख दिया। ज़हनी अमराज के लिए वादी के वाहिद हस्पताल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस कश्मीर में तैनात तिब्बी माहिर नफ्सियात जोया मीर कहती हैं, खुदकुशी का ख्याल आना एक बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है। See, suicide is coming from an illness, ठीक है, मेंटल हेल्थ इलनेस, डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ गया, एंजाइटी ज़्यादा बढ़ गई, इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज जनरली बहुत ज़्यादा बढ़ गए। सो पीपल देन दे फील दैट बेसिकली ये है कि सुसाइड में लोग ये नहीं होते दे वांट टू किल देमसेल्व्स, वो चाहते हैं कि उनकी पेन ख़त्म हो जाए, दे वांट द पेन टू एंड। अगर आप किसी भी थॉट्स ऑफ सुसाइड वाले पेशेंट से पूछे कि डू यू वांट द पेन टू एंड और डू यू वांट टू डाई, दिल से कि अगर हमारी पेन ख़त्म हो जाएगी हम नहीं मरते। सो वो मेंटल हेल्थ इलनेसेस इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गई है। अगर देखा जाएगा पैंडेमिक है, लॉकडाउन रहा, बहुत सारे स्ट्रेसर्स है, दिन ब दिन सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो रही है, इसलिए मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं व्हिच इवेंचुअली लीड टू सुसाइड एज वेल। हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत स्टिग्मा है, बट समवेयर इट इज इवॉल्विंग। अगर हम बात करें बहुत 10-20 साल पुरानी बात, तब तो बहुत ज़्यादा स्टिग्मा था। नाउ वी सी अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग, बट अगर हम स्टेप नहीं लेंगे, इट्स अ रिपल इफेक्ट। सपोज इफ आई हैव अ मेंटल हेल्थ इलनेस, अगर मैं रीच आउट नहीं करूंगी तो शायद मेरे जो आने वाली प्रोजेनी है वो भी नहीं करेगी। सो ऐसा होना चाहिए कि मैं करूं तो मेरे साथ बाकी लोग भी करेंगे। स्टिग्मा बट ऑब्वियस हमारी सोसाइटी में है। मेंटल हेल्थ इलनेस को पागल का ये दे देते हैं, बट इट इज़ नॉट पागल। और ये भी होता है कि हम मेंटल इलनेस को बिलिटल करते हैं, छोटी छोटी बातों पे बोलते हैं। अगर किसी को गुस्सा आएगा, तू पागल है क्या, तू ऐसा है क्या, तू वैसा है क्या। अगर कोई उदास है तो हम उसको बोलेंगे अरे क्या तू मरने वाला है। सो हम लोग मेंटल इलनेसेस को बिलिटल भी करते हैं। सो इन बोथ द केसेस आइडिया ऐसा होना चाहिए कि ना हम उसको बिलिटल करें ना हम उसको हाइड करें, बल्कि रीच आउट करें लाइक एनी फिजिकल हेल्थ इलनेस, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, कोई भी अदर इलनेस, वैसे हम इसकी तरफ भी प्रॉपर ट्रीटमेंट रीच आउट करें, बिकॉज देयर इज नो शेम इन सीकिंग हेल्प। वादी कश्मीर में बढ़ते खुदकुशी के तशवीशनाक रुझान पर काबू पाने के लिए एक गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन SRO कश्मीर यानी सोशल रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर ने एक पहल के तहत जिंदगी के नाम से एक हेल्पलाइन कायम की है। ऑर्गेनाइजेशन के मुंतजिम मोहम्मद आफाक कहते हैं कि यह हेल्पलाइन इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस कश्मीर में तैनात तिब्बी माहिरीन नफ्सियात के ताउन से काम कर रही है। ज़िंदगी हेल्पलाइन एक सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन है जो इमहांस इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस और SRO के बीच में कोलैबोरेशन है। तो ये हेल्पलाइन सुसाइड प्रिवेंशन के लिए काम करती है। इसमें ट्रेंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट इन्वॉल्व रहते हैं। तो इस पे कोई भी कॉल कर सकता है, जिसको भी सुसाइडल थॉट्स हों वो इस हेल्पलाइन पे, ये नंबर टोल फ्री है। अगर किसी के पास फ़ोन में बैलेंस भी नहीं हो, मतलब वो भी कॉल कर सकता है, बिकॉज ऑल द कॉल चार्जेस आर ऑन अस। तो इससे ये होता है कि एक टूल मुहैया है लोगों के लिए जिनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, वो इमीडिएटली इस पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं और काउंसलिंग ले सकते हैं। कश्मीरी समाज में ज़िंदगी हेल्पलाइन की ज़रूरत क्यों महसूस की गई और इसकी ज़रूरत कितनी है? तिब्बी माहिर नफ्सियात
जोया मीर कहती हैं, हम उन अफराद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें खुदकुशी करने का ख्याल आता है। जो हमने हेल्पलाइन स्टार्ट की है ज़िंदगी, ये एक सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन है, ताकि वो लोग जो सुसाइडल थॉट्स के साथ जूझ रहे हैं, जिनको ऐसी तकलीफ़ है, उनकी मदद हो सके। सुसाइड एक बहुत स्टिग्मेटाइज्ड एस्पेक्ट है। क्यों? बिकॉज बीइंग मुस्लिम डोमिनेटेड सोसाइटी, हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि सुसाइड हराम है। सो अगर किसी को थॉट्स ऑफ सुसाइड भी आते हैं, बहुत बार लोगों को लगता है या तो शायद ईमान की कमज़ोरी है, या ऐसे फीलिंग्स आती है कि शायद हम में ही कुछ कमी है इसलिए ये है, बट ये बेसिकली आउट ऑफ अ मेंटल हेल्थ इलनेस आ रहा होता है। सो वो स्टिग्मा हटाने के लिए और इजी एक्सेस होने के लिए हमने ये हेल्पलाइन स्टार्ट की। ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि थॉट्स ऑफ सुसाइड और रेट्स ऑफ सुसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हमको लगता था अगर बात नहीं करेंगे तो शायद हम कवर अप कर पाएंगे, बट द रियलिटी ये है कि सुसाइड्स हो रही हैं। सो इट्स हाई टाइम कि हम इसमें प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स लें। देखा गया है, अगर जिस टाइम पे एक इंसान को थॉट्स ऑफ सुसाइड आएंगे, अगर उस टाइम पे कोई उनसे बात करेगा, उनकी मदद करेगा, द सुसाइड कैन बी प्रिवेंटेबल। सो आइडिया सुसाइड हेल्पलाइन का वही था कि हम सुसाइड को प्रिवेंट कर सके, एज मच एज वी कैन डू इट। हम सुसाइड को प्रिवेंट कर सके जब भी किसी को थॉट्स ऑफ सुसाइड आए, जो हमको रीच आउट करे। जिंदगी हेल्पलाइन नंबर पर कोई भी मुतासरा शख्स शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक राबिता कायम करके तिब्बी माहिरीन नफ्सियात की खदमात हासिल कर सकता है। इस हेल्पलाइन नंबर पर गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 500 से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई हैं, जिनमें से 125 कॉल्स ऐसे अफराद की जानिब से मौसूल हुई जिन्हें खुदकुशी का ख्याल आया है। कॉल्स तो बहुत आई। मैं कहता हूँ सुसाइड, जिनको हम कहते हैं कि एक होती है डिस्ट्रेस, मतलब एक होती है वो कॉल जिसको सुसाइडल थॉट नहीं हो, जिसको कुछ और इशू हो, मेंटल इशू हो, तो वो कॉल्स भी बहुत आती हैं जिनको दूसरी काउंसलिंग की ज़रूरत है। जो सुसाइड रिलेटेड कॉल्स हैं ना, जिनको हम कहते हैं एक्टिव, जिनको हम मतलब बड़ा मतलब कॉशियसली ट्रीट करते हैं, जिनके ऊपर हम प्रोएक्टिव काम करते हैं, वो कॉल्स अराउंड होगी 100 और 125 के बीच में आई हैं पिछले 2 महीनों में। काउंसलिंग एंड साइकोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट जोया मीर कहती हैं, इस खामोश वबा पर काबू पाया जा सकता है। नफ्सियाती दबाव को आम बीमारी की तरह इलाज की ज़रूरत है। वादी कश्मीर में नफ्सियाती दबाव और खुदकुशी के बढ़ते रुझान के बीच जिंदगी हेल्पलाइन मायूसी में उम्मीद की एक किरण है। शौकत साहिल, एशियन मेल, श्रीनगर।